सुरेंद्र कुमार, हमारे YouTube चैनल उड़ान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि संघ कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पद शामिल हैं, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, उसकी योग्यताएँ, उसके निर्वाचन और उसकी शक्तियों के विषय में हम लोगों ने व्यापक अध्ययन किया। तो आज उसी क्रम में हम अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संबंध, दोनों निर्वाचन में क्या अंतर है और क्या समानता है। देखेंगे दोनों की शक्तियाँ किस प्रकार से भिन्न है और इनके वेतन और भत्तों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर हम लोग देखें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और अमेरिकी संविधान के विषय में जहां उपराष्ट्रपति का प्रावधान है कि यदि वहां का उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो जो वहां का उपराष्ट्रपति होगा वह बाकी जो कार्यकाल बचेगा राष्ट्रपति का उसको पूरा करेगा। तो उसके विषय में ये कहा जाता है कि किस देश का राष्ट्रपति है जो निर्वाचित और उत्तराधिकारी के रूप में राष्ट्राध्यक्ष बनता है, तो अमेरिका है। और अगर हम भारतीय उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 63 में उसका उल्लेख मिलता है। तो आइए देखते हैं उसके विषय में क्या क्या जानकारियां हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या वेतन उसके हैं। तो अगर हम आर्टिकल 63 की बात करें, आर्टिकल 63 में भारत लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। और वहीं अगर हम आर्टिकल 64 की बात कर लें, इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर हम उपराष्ट्रपति के विषय में बात करें तो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है या उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है उसका निर्वाचन, कि उसके निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते। तो हम इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यही ज़्यादातर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। अब ये अनुच्छेद 63 और 64 आप इसको देख लें एक बार। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का भी एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल। आप देखेंगे कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल नहीं होते। तो देखेंगे पहला है लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य।
वो अब लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा के सदस्य वो चाहे मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों, दोनों लोग उसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं या कह लें कि एमएलए होते हैं, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। वहीं देखे जाए तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव से अगर तुलना करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और प्लस राज्यसभा के सदस्य प्लस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो अगर हम देखें निर्वाचक मंडल तो 543 इसके सदस्य हो जाएंगे, 233 राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अगर हम देखें हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। वहीं हम उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए, और जो जमानत राशि है हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो है 25,000 और उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो है 15,000। हाँ, ये हो गया उसका निर्वाचन, किस प्रकार से उसका निर्वाचन किया जाएगा। और अगर हम पद्धति की बात कर लें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो दोनों में समानता है। हम योग्यता की बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। इस प्रकार देखा जाए 4 प्रकार की उसकी योग्यताएं हैं। तो योग्यता के बाद हम लोग देखेंगे पदावधि। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखा जाए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा। इससे पहले यदि वह अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के पदमुक्त हो सकता है। पदमुक्त हो सकता है। अब रही बात उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की,
तो यदि ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो इसके संबंध में जो संकल्प आएगा वह पहले राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा के 2/3 जो सदस्य होंगे उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, पास करेंगे और वो प्रस्ताव फिर से लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद वहाँ से साधारण बहुमत से पास हो जाने पर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो इस प्रकार से उसकी पदावधि और उसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने देखा। और बात कर ले हम लोग 16वें उपराष्ट्रपति की। 15वें राष्ट्रपति अगर देखा जाए, 15वें उपराष्ट्रपति हैं जो हमारे 15वें उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो रहा है। उससे पहले 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त में हुआ। 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त में हुआ, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। बीजेपी की तरफ से जो सत्ता पक्ष है बीजेपी है, उसके तरफ से जिन लोग भाग लिया, चुनाव अगस्त में हुआ। 16वें उपराष्ट्रपति 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसमें बीजेपी सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ शामिल हुए और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा। तो हम लोग देखेंगे कि जो चुनाव हुआ 16वां उपराष्ट्रपति का, उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया। तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की टोटल बात करें तो 788 हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिला करके, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। तो जो वर्तमान चुनाव हुआ है उसमें 725 सदस्यों ने ही भाग लिया, जिसमें से 528 जगदीप धनखड़ को मत प्राप्त हुए और 182 मार्गरेट अल्वा को मत प्राप्त हुए। 588 मतों की प्राप्ति के साथ जगदीप धनखड़ भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए। तो हम लोगों ने देखा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कैसे होता है, उसकी पदावधि कितना है, उसका कार्यकाल कितना है। वेतन और भत्तों की हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, एक चीज़ छूट रहा है, वेतन और भत्ते। जहाँ तक वेतन की बात है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो है 4 लाख रुपए महीना। सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए महीने इनको प्राप्त होंगे। और ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति चुन करके ना आ जाए, चाहे इनका कार्यकाल क्यों ना पूरा हो गया हो। जब तक नया उपराष्ट्रपति चुनकर अपने पद पर नहीं आ जाता, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।